We continue the chapter periodic classification of the element. In previous video, we studied on the De Broglie and the Newland, and today we continue this chapter and discuss on the Mendeleev periodic table. तो हम लोग इससे पहले वीडियो में हमने बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में डे ब्रोग्ली के बारे में, डे ब्रोग्ली ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, फिर न्यूलैंड के बारे में बताया। तो ये जितने भी इन्होंने किया उसमें कुछ कमियां रह गई, ड्रॉबैक। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर उस कमियों को दूर करने के लिए फिर बहुत साइंटिस्ट लोग उसमें लगे, और उसमें एक का नाम था मेंडलीव, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें, मतलब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रमोट करने में, या उसको आगे मतलब उसको फिर और सुधार करने में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के बारे में। बच्चों, मैंने जैसे कि बता चुका था कि ये जो डे ब्रोग्ली जो थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें भी कुछ कमियां रही। ठीक है, उन्होंने जो बताया था कि ये जो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द टू एलिमेंट, जिससे बताया गया था कि ये दोनों के बीच वाला जो होगा उसके बराबर होगा। इसके बाद इन्होंने जो न्यूलैंड ने जो दिया था उसने ऑक्टेट थ्योरी दिया था, इसका भी कल मैंने ड्रॉबैक बताया। तो अब हम लोग बात करेंगे मेंडलीव ने। तो मेंडलीव क्या होता है, इवन द आफ्टर रिजेक्शन ऑफ द न्यूलैंड ऑक्टेव मेनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू रिसर्च द पैटर्न द करेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक मास। बहुत से वैज्ञानिक लोग उसमें बहुत लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन किसी ने उसमें अच्छा सफलता में, लेकिन मेन क्रेडिट जो जाता है ये धन्वंतरी लेबोविच मेंडलीव का। जो इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि ये कैसे वैज्ञानिक थे। तो धन्वंतरी लेबोविच मेंडलीव जो था बॉर्न हुआ था टोबोलास्क में और वेस्टर्न साइबेरिया में है, और जो इनका जन्म 8 फरवरी 1834 में हुआ। उसके एजुकेशन में मेंडलीव जो है यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए, और उसके मदर के इफोर्ट के बाद, यानी कि देखिए माँ बाप का बहुत योगदान होता है, तो उनका भी मदर का बहुत योगदान था। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा कि इन्होंने डेडिकेटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मदर द रॉट ही इंस्ट्रक्टेड विद द एग्जाम्पल करेक्शन विद द लव travel with the me and the palace spending the resource and the strength. She knew with the aid of the science with the violence, with the love of the fairness. All super untruth error is the remove. The arrangement of element proposed by the Mendeleev is called periodic table. Periodic table has the unified by principle of the chemistry. It is the motivational discovery of the new element. यानी जिस समय ये मेंडलीव जो कर रहे थे उस समय 63 एलिमेंट की खोज हुई थी। जरा इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखिएगा। तो ये तो इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो था, तो उसको समझ के इन्होंने अरेंज किया, और उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटली पोस्टुलेटेड दैट, ये बात को समझिए, ये प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इन्होंने अरेंज क्यों जो किया वो एटॉमिक मास के आधार पर किया। ठीक है, तो इनके जो इसने क्या किया कि इसको सजाने के लिए आप देखिए इसमें ग्रुप में बांटे, और ग्रुप में, और उसके बाद बांटा गया हॉरिजॉन्टल जो है उसके मतलब हॉरिजॉन्टल भी, मतलब उसको डिवाइड किया गया। नहीं कहने का मतलब देखिए, ये जो पूछा जाता है कि कितने ग्रुप पे बांटे, तो मेंडलीव में 8 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप में बांटा गया। और अगर पीरियड की हम लोग बात करें तो इन्होंने 6 पीरियड में बांटा। यानी कहने का मतलब ये जो देखिए आपका जो पीरियड जो दिख रहा है, एक 1 2 3 4 5 और नीचे में 6 है, ये जो है ये 6 उसने क्या पीरियड में बांटा। यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि इसमें जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो सजाया उसमें वो कैसे सजाए। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने बात कहने के मतलब इन्होंने जो बताया कि जो हमने इससे पहले बताया कि इन्होंने जो सजाने के जो प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज पीरियोडिकली फंक्शन टू एटॉमिक मास, यानी दैट मीन इन्होंने भी एटॉमिक मास के अनुसार में ही उन्होंने उसको सजाया और उसको ग्रुप और क्या कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रॉ को पीरियड कहते हैं, उसमें डिवाइड किया, जिसमें 8 ग्रुप हो गया और 6 पीरियड में उसको डिवाइड किया। तो पहले हम लोग इनको बात कर लेते हैं कि इसका क्या अचीवमेंट क्या था। मैंने कहने मतलब पहले हम लोग अचीवमेंट की बात करें कि मेंडलीफ ने जो पीरियडिक टेबल दिया उससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनका ड्रॉबैक की बात हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात जो बात बताया था पीरियडिक टेबल में, उस समय तो हमने बताया कि 63 एलिमेंट की खोज हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ जगहों पर, यानी कहने का मतलब कि मेंडलीफ लिफ्ट सम गैप अपने पीरियडिक टेबल, यानी कि उन्होंने सम गैप छोड़ दिया था पीरियडिक टेबल। इंस्टेंट लुकिंग अपॉन दिस गैप ऑफ द डिफेक्टेड the Mendeleev boldly predict that distinct of the some element that had been discovered at that time. The Mendeleev named the prefix of Sanskrit name Ekka, ठीक है, the name of preceding element of the same group, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो मेंडलीफ ने सजाया तो उसने क्या कुछ जगहों को खाली छोड़ा, तो वो इन्होंने माना था कि मतलब वो क्या कुछ एलिमेंट है जिसकी खोज उस समय नहीं हुई है और फ्यूचर में खोज होगा, यानी दैट मीन्स कि they give the such a motivation for the discover of the new element, वो न्यू एलिमेंट की खोज के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसी के इंस्टेंट में आपका जो ये खोज हुआ स्केडियम, गिलेनियम, जेरेनियम डिस्कवर लेटर, उसके बाद यही जो एलिमेंट जो है उसकी खोज हुई। तो इन्होंने क्या किया था जो आगे जैसे देखिए इसमें जो एक्का एल्युमिनियम, ठीक है, जिसको गिलेनियम फिर उसका नाम रखा गया, ठीक है। तेरी कहने का मतलब हो गया कि द सिमिलर एक्का बोरन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली उन्होंने नाम रखा है। कहने मतलब है कि जिसका प्रॉपर्टी अगर एक ज़्यादा है एल्युमिनियम की बात का तो उसको उन्होंने ऐसा नाम रख दिया, ठीक है। मतलब एल्युमिनियम से एक जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सॉरी उसको वेट ज़्यादा है, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको एक नाम रख दिया और बाद में उसका नाम कुछ चेंज हो गया, ठीक है, चेंज कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि मेंडलीफ का कि दे प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द बोथ करेक्शन एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीफ पीरियड टेबल फर्दर डिवाइड द एक्सट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द मेंडलीफ पीरियड टेबल एंड द लीड ऑफ द केमिस्ट्री नॉट ओनली एक्सेप्ट द पीरियडिक टेबल बट ऑलवेज रिकॉग्नाइज द हिम। और इसी के आधार पर इन्होंने फिर जो नोबेल गैस की खोज हुई, नोबेल गैस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, द मेंशन द मेनी कॉन्सेप्ट बिफोर दिस, उसके बाद हुआ this was the discovery very late because they are the very inert and possess extremely low concentration of atmosphere, यानी कि मतलब उसमें बहुत हमारे एटमॉस्फेयर में जो इनर्ट गैस थे बहुत कम मात्रा में थे, तो इसका डिस्कवर नहीं हुआ था। तो लेकिन जब इन्होंने पीरियडिक टेबल दिया तो फिर उन्होंने जो गैप छोड़ा तो लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट को गैप को पूरा करने की कोशिश किया और उसी बीच में क्या हुआ कि ये इनर्ट गैस की खोज हुई। तो उसके लिए फिर एक नए क्या कहते हैं आपका खोज हो गया, यानी कहने का मतलब नए हो गया और फिर नए ग्रुप भी बना दिया गया, फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कुछ और भी बातों को ऐड किया गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया कि मेंडलीफ ने बताया जो कि कुछ नए एलिमेंट की खोज हुई, ये उनके हो गया उनका बेनिफिट कहिए। अब कहने का मतलब अब हम लोग की बात आते हैं कि लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीफ ने आखिर क्या क्या उसमें गड़बड़े और हो गई जो सुधार नहीं सके। पहली बात कि इन्होंने जो हाइड्रोजन का जो था पोजीशन सही क्लियर नहीं कर पाया, यानी हाइड्रोजन का इसमें एक पूछा भी जाता है कि इसका क्या है, तो ही कैन नॉट बी असाइन द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सही पोजीशन नहीं दे पाए क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, हैंस शुड बी ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ग्रुप 1 इन पीरियोडिक टेबल, बट बिकॉज द केमिकल सिमिलरिटी with the element of the group 1 and group 17 the position of hydrogen in periodic table is still debated, यानी इसकी वजह से कहने का मतलब ये डिबेट की बात हो गई। यानी कहने का मतलब देखिए अगर इसको गौर से देखिए तो एक तो पहले बात है कि ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ जो कम बनाया और ये जो देख रहे हैं क्लोरीन के साथ जो बना लिया, ये जो क्लोरीन जो है हैलोजन है
उसके साथ भी इसका भी देखिए क्लोरीन के साथ NaCl, इसका भी मतलब ये भी मतलब इसका क्लोरीन का भी देखिए कि आपका एक ही होता है आपका वैलेंसी, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी एक होती है। यानी कहने का मतलब ये डिबेट की बात हो गई कि ये द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन एम्बल द अल्कलाइन मेटल like the alkaline metal hydrogen combined with the halogen oxygen sulfur form the compound having the similar formula in the soil example इसमें दिख रहा है। On the basis of the hand of the just halogen and hydrogen exist as a diatomic molecules, the combination with the metal and metal to form the covalent bond। तो that means इसी वजह से the fixed position जो है उन्होंने इसका नहीं दे पाया। उसके बाद हम लोग आइसोटोप की बात करें, जैसे कि आप पढ़े होंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप के बारे में सुने होंगे, जिसका आइसोटोप द एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ही कुड नॉट ऑक्यूपाई द सेम पैलेस ऑफ द पीरियोडिक, उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने दे नहीं पाया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आइसोटोप का जो होता है, यानी आइसोटोप की मतलब आए तो आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बट एटॉमिक बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको भी सही से मैडलिप ने नहीं कर पाए। ये इनका भी ड्रॉबैक रहा। और तीसरा कि जो और भी जो इनका जो ड्रॉबैक था, एक और भी था कि पोजीशन ऑफ द एनोमोलोगस पेयर, द पोजीशन एनोमोलोगस पेयर ऑफ द एलिमेंट, द पेयर द एलिमेंट इन विच द एलिमेंट हैव द हायर एटॉमिक मास प्रेसिडिंग द एलिमेंट द लोअर। जैसे कि आप इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। तो इसको देख लीजिए कि कहाँ पर मेंडलीफ ने गलती किया था। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इस पे देखिए कोबाल्ट और निकेल का पोजीशन को देखिए, कोबाल्ट और निकेल का पोजीशन को देखिए आप। इसमें देखिए 58.93 है कोबाल्ट का, निकेल का क्या है 58.71। होना कौन चाहिए, पहले होना चाहिए था निकेल, बाद में कोबाल्ट, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो सजाया, कोबाल्ट को पहले किया, निकेल को बाद में किया, ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो इसका जो है आप इसको देख लीजिए, इस पोजीशन को देखिए आप, इसमें भी देखिए 127.60 है। ठीक है, ए और ठीक है, और उसका आयोडीन दोनों का देखिए, इसको 126 था, इसको पहले होना चाहिए, ये उन्होंने किया। और एक और भी है जिसका भी, जिसमें भी उन्होंने गलत किया, जिससे देखिए इसको देखिए, ये तीन पोजीशन जो है आप देख रहे हैं एल्युमिनियम और सिलिकॉन का, यहाँ भी 29.98 है एटॉमिक मास इसका, और इसका जो एटॉमिक मास है 28.09। तो पहले सिलिकॉन होना चाहिए, एल्युमिनियम बाद में होना चाहिए, लेकिन उनका प्रॉपर्टी जो है जो चेंज हो जा रहा था, यानी कि उसको इस ग्रुप पे रखना पड़ रहा था। तो इस वजह से कहने का मतलब ये जो तो दिए, यानी कहने का मतलब दे आर द अरेंज विद द अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, बट दैट इज नॉट ए सेटिस्फाई आंसर, यानी कि ये सेटिस्फाई आंसर नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये इनका मेंडलीफ का ड्रॉबैक था। तो यानी कहने का मतलब आज हम लोग जाना कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें क्या उनका कहने का मतलब बेसिस क्या था। तो हमने बेसिस तो पहले बताया कि उनका जो बेसिस था कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीफ द एलिमेंट फॉर्मुलेटेड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट पीरियडिकली फंक्शन टू एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इसका जो इसमें 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे, और उसके बाद उन्होंने इनका सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक ऐसा नहीं किया, न्यूलैंड तो कह दिया था कि उसके बाद एलिमेंट और खोज होगा नहीं, लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा नहीं बोला। मेंडलीफ ने कहा कि आगे जाके कुछ एलिमेंट की खोज होगी, और सही में हुआ। ठीक है, तो और ऐसा भी मत सोचिए कि ये जो एलिमेंट की खोज हुई वो 118 के बाद और नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी खोज जारी है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा, ड्रॉबैक भी पढ़े, हमने आपको बताया कि इससे हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दे पाए, आइसोटोप का पोजीशन नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये सब इनका ड्रॉबैक था, और उसको सुधार जो हुआ है मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।